वेल, कभी आपने महसूस किया है कि बहुत सारे लोगों को बहुत अजब अजब टाइप के फियर्स होते हैं, डर। जैसे अमीर लोगों को गरीब हो जाने का डर, किसी को ऊंचाई का डर लगता है, किसी को अपना पति उसे छोड़ के चला जाएगा उसका डर होता है, किसी को भूत का डर लगता है। वेल, अलग अलग टाइप के डर्स है अपने सिस्टम में, और उन हर एक टाइप के डर को एक स्पेसिफिक नाम, और उन सारे फियर्स को इंग्लिश में एक बहुत प्यारा रूट वर्ड है जिसका नाम है फोबिया। फोबिया मीन्स फियर ऑफ समथिंग। तो इस फोबिया को हम बहुत सारे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जोड़ देंगे और हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए लिस्ट करते हैं कि कौन से प्रीफिक्सेस होंगे। ACHLU, एक्लू, एक्रो, अकॉस्टिक, ACOUSTIC, एस्ट्रो, ऑटो, एरो, एगोरा, AGORA, एल्यूरो, एल्गो, एंड्रो, एनिमो, एक्वा, एपियो, APIO, बेसी, BASI, बैथो, कैको, CACO, कैलो, कायोनो, CHIONO, क्रोमो, CROMO, क्लस्ट्रो, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इसी तरीके से मेरे पास सफिक्स है IC जो हम उसे यूज कर सकते हैं, और वर्ड्स बन जाते हैं डिप्सोफोबिया, डोराफोबिया, ड्रोमोफोबिया, एमेटोफोबिया, एटोमोफोबिया, एग्रेसियोफोबिया, इरेमोफोबिया, एरिथ्रोफोबिया, गैलीलियोफोबिया, चेरास्कोफोबिया, ग्लोसोफोबिया, ग्राफोफोबिया, गाइनोफोबिया, हेमाटोफोबिया, हर्पैक्सोफोबिया, हेलियोफोबिया, हिप्पोफोबिया, होमोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हिप्नोफोबिया, हिप्सोफोबिया, आयाट्रोफोबिया, आयोफोबिया, केनोफोबिया, केरोनोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया, लालोफोबिया, लोगोफोबिया, लाइगोफोबिया, एंड द लिस्ट गोज ऑन। देखिए इन इमेजेस और GIFs को क्या दिखता है कि बहुत से लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और उसके कारण इतना नॉनसेंस करते हैं कि दूसरे लोग उनके उस ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल इन्फ्लुएंस के कारण डरना शुरू कर देते हैं। इस डर को कि जिससे हम अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं और हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, इस डर को बहुत प्यारा नाम है डिप्सोफोबिया। वेल, डिप्सोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स डिप्सो विच मीन्स एन अल्कोहलिक, एंड फोबिया इज फियर। सो फियर ऑफ अल्कोहल इज डिप्सोफोबिया। टेक्निकली डिप्सोफोबिया का मतलब है इरैशनल फियर ऑफ ड्रिंकिंग और ड्रंकननेस। वेल, डिप्सोफोबिया हेल्प्स अस avoid using a very bad habit of drinking. You cannot test different types of wine if you are suffering from dipsophobia. Dipsophobia is irrational fear of drinking or drunkenness. Well, एक बार ऐसे हुआ कि मैंने हमारे घर के सामने एक ऐसे ही स्ट्रे डॉग था और उसको हाथ लगाया, राइट, उसको प्यार करने की कोशिश की, उसके स्किन को टच किया। मेरे मम्मी ने देखने के बाद जो मुझे मारा है, तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों। तो मम्मी का कहना है कि वो जो एनिमल्स की स्किन होती है, जो फर होता है ना, उसमें बहुत सारे जर्म्स और इन्फेक्शन होते हैं और जिससे तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तो अगली बार ऐसा करना मत। क्यों? तो मेरे मम्मा को फियर था कि उस एनिमल फर में बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है। वेल, ऐसा फियर जो एनिमल के स्किन्स और फर से जुड़ता है, उसके लिए फोबिया से बहुत प्यारा रूट वर्ड है, दैट इज डोराफोबिया। डोराफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स डोरा विच मीन्स एनिमल स्किन और फर, एंड अ रूट वर्ड फोबिया विच मीन्स फियर। सो फियर ऑफ एनिमल स्किन और फर इज डोराफोबिया। टेक्निकली डोराफोबिया का मतलब होता है इरैशनल फियर ऑफ टचिंग द स्किन or fur of the animal is doraphobia. You cannot have a pet in your house if you're suffering from doraphobia. Many times it's been seen that people who are extreme health conscious suffer from doraphobia,
and hence they do not let you touch the pet animals like cat, dogs. Doraphobia is an irrational fear of touching the fur or skin of the animal. Well, एक पिक्चर आया था गोविंदा का, जिसमें उसे चलने की बहुत बीमारी थी कि वो इजीली रोड भी क्रॉस नहीं कर पाता था। उसे बहुत फियर था उस रोड क्रॉसिंग का, उस चलने का। वेल, ये जो फियर था गोविंदा का कि उसे स्ट्रीट क्रॉस करने में इरिटेट या डर फील होता था। वेल, इसे बहुत प्यारा वर्ड है ड्रोमोफोबिया। वेल, ड्रोमोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स ड्रोमो विच मीन्स पब्लिक वॉक्स और ट्रीट्स, and phobia is fear. So fear of walking on public walks or streets is basically dromophobia. Technically, dromophobia का मतलब है irrational fear of streets or crossing streets. कुछ लोगों को रोड क्रॉस करना भी बहुत बहुत डरावना लगता है, टिपिकली अगर रोड पे एक्सट्रीम ट्रैफिक है तो। ड्रोमोफोबिया के एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है एगिरोफोबिया। अगर मैं यूसेज की बात करूं, due to old age, many old age person are finding it difficult and fearful to cross the heavy traffic roads since they suffer from dromophobia. My friend becomes anxious, baffled whenever he crosses the street. I know he is suffering from dromophobia. Dromophobia, yes, irrational fear of street or crossing streets. वेल, रूट वर्ड है फोबिया, उसको अगर मैं प्रीफिक्स जोड़ दूं दैट इज एमेटो विच मीन्स वोमिटिंग और टू वोमिट, तो वर्ड बन जाएगा एमेटोफोबिया विच मीन्स फियर ऑफ वोमिटिंग। यस, एमेटोफोबिया का टेक्निकल मतलब है इट्स अ इरैशनल फियर ऑफ वोमिटिंग। इन फैक्ट मैं तो आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि बहुत से लोगों को ना ट्रैवल करते समय अगर कार से टिपिकली वो ट्रैवल करे या बस से ट्रैवल करे तो दे डोंट फील कंफर्टेबल, तो उनको डर होता है और उल्टी का फियर आता है उन्हें। इसलिए बहुत सी बार जब भी लोग ऐसे कार का या बस का ट्रैवल करते हैं तो दवाई लेते हैं। क्यों? तो वो एमेटोफोबिया मतलब उसका फियर ऑफ वोमिटिंग होता है, इस उससे बचने के लिए वो दवाई ले लेते। अगर मैं एमेटोफोबिया के यूसेज की बात करूं, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एमेटोफोबिया देन ट्रैवलिंग इज नॉट मेड फॉर यू। एमेटोफोबिया इज इरैशनल फियर ऑफ वोमिटिंग। क्या आपने नाना पाटेकर की इस मूवी को देखा है जिसमें वो बोलता है एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता? टिपिकली ऐसे सिचुएशंस देखिए जहां लोग जैसे ही कुछ मच्छर इंसेक्ट देखते हैं तो मारना शुरू करते हैं, उन्हें एक अजब तरीके की फियर होता है। सो फियर ऑफ इंसेक्ट को बहुत प्यारा वर्ड है रूट वर्ड फोबिया से, और वो वर्ड है एंटोमोफोबिया। वेल, एंटोमोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एंटोमो विच मीन्स रिलेटेड टू इंसेक्ट and root word phobia which means fear. So entomophobia is a fear related to insects. Technically entomophobia का मतलब है irrational fear of insects. अगर मैं entomophobia के synonyms की बात करूं तो हो सकता है insectophobia, acarophobia, myrmecophobia। अगर मैं entomophobia के antonyms की बात करूं तो सीधा सीधा हो जाएगा which is entomophila. Companies who are in the business of providing chemicals or fumes or sprays to kill insects is basically earning hefty money because people have entomophobia. Many people use a net around their bed so that they can sleep well because they are suffering from entomophobia. Entomophobia is irrational fear of insects. कितनी बार हमने देखा है कि हमारे टीम में, हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अपने आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिसको काम आते ही, उस पे काम आते ही उनका तितर बितर होना शुरू हो जाता है, वो इरिटेट होना, चिड़चिड़ा होना, डर आना शुरू हो जाता है कि यार मैं काम कैसे कंप्लीट करूं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें फियर ऑफ वर्क होता है, और फियर विच मीन्स फोबिया इस इंग्लिश रूट वर्ड से फियर ऑफ वर्क के लिए बहुत प्यारा वर्ड है, और वो वर्ड है इरेक्जियोफोबिया। वेल, इरेक्जियोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स इरेक्जियो विच मीन्स वर्क एंड रूट वर्ड फोबिया विच मीन्स फियर ऑफ। सो रूट वर्ड वाइज इट्स अ फियर ऑफ वर्क। टेक्निकली इरेक्जियोफोबिया का मतलब है इट्स एन इरैशनल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ वर्क। इसके मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं इर्गोफोबिया, पोनोफोबिया,
You cannot be a successful person if you are suffering from erexiophobia. Erexiophobia cuts your capabilities of doing innovative things. Erexiophobia is irrational and persistent fear of work. Well, root word है phobia, which means fear of, जहाँ पे prefix iremo का मतलब होता है solitary, isolation, separate. So fear of putting in isolation is iremophobia. Iremophobia का technical मतलब है it's an irrational fear of being in isolation. अगर आपने महसूस किया होगा, एक तारे जमीन पे मूवी था जिसमें एक मदर फादर अपने बच्चे को हॉस्टल रखते हैं, तो जो बच्चे की जो फियर वाली या फीलिंग्स होती है ना, वो इरोमोफोबिया जैसी होती है कि मुझे डर है अकेले छोड़ देने का. सो बहुत डरा हुआ रहता है. सो फियर ऑफ बीइंग इन आइसोलेशन इज इरेमोफोबिया. इरेमोफोबिया के सिनोनिम्स हो सकते हैं ऑटोफोबिया, आइसोलोफोबिया, मोनोफोबिया. Many people adjust to a situation. The very reason is they are going through iremophobia. They don't want to be being isolated. Meditation helps you come out of the serious issue of eremophobia. Eremophobia is an irrational fear of being in isolation. कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हंसते हुए भी एक स्टिल मुद्रा में होते हैं, उनके नाक की मक्खी भी नहीं हिलती. बहुत सारे सिचुएशन में उनके हाव भाव भी बदलते नहीं. बताएं क्यों? उन्हें उनका शाइनेस, उनका ब्लशिंग हाइड करना पसंद आता है, बिकॉज उन्हें डर लगता है कि मैं ब्लश करूंगा तो मैं वीक दिखूंगा. फियर है उन्हें ब्लशिंग. सो ऐसे लोग जिन्हें ब्लशिंग का फियर होता है, उन्हें बहुत प्यारा वर्ड है रूट वर्ड फोबिया से, और वो वर्ड है एरिथ्रोफोबिया. एरिथ्रो का मतलब होता है ब्लशिंग और रेडनेस, एंड फोबिया इज फियर. सो फियर ऑफ ब्लशिंग और फियर ऑफ इन रेडनेस इज एरिथ्रोफोबिया. इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है एरिथ्रोफिला, जहां लोगों को बहुत पसंद आता है कि वो ब्लश करे, शर्माए, थोड़ा सा ब्लशिंग के कारण रेडनेस उनके चेहरे पे. अगर मैं यूसेज की बात करूं, एरिथ्रोफोबिया मेक्स मी कॉन्शियस अबाउट माय इमोशंस. सो जनरली I try to portray myself emotionless. Erythrophobia has snatched from me my natural joy of getting my face turned red while blushing. Erythrophobia is irrational fear of blushing or fear of redness. Well, अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ समंदर में तैर के आओ, तो आप बोलोगे नहीं बाबा, मुझे डर लगता है, वहाँ शार्क्स होती है, वो मुझे खा लेंगे. सो फियर ऑफ शार्क्स को एक बहुत प्यारा वर्ड है, वो है गैलियोफोबिया. वेल, गैलियोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स गैलियो विच मींस शार्क और बिग फिशेस, एंड फोबिया इज फियर. सो फियर ऑफ शार्क्स और बिग फिशेस इज गैलियोफोबिया. अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होते हैं सैलांचोफोबिया. अगर मैं यूसेज की बात करूं तो आई लव डीप सी डाइविंग, but due to my galliophobia I never have done it so far. The impression in my mind that the sharks are the sea monsters created a galliophobia in my senses. Galliophobia is irrational fear of sharks. Well, बहुत से लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये fear है कि मैं बूढ़ा होते चला हूं, मैं ओल्ड होते चला हूं. इसलिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिससे वो ओल्ड ना दिखे या अपने आप को यंग या फिट बना के रखे. इस फियर को, कि फियर ऑफ बीइंग गेटिंग ओल्ड, इसको हम बोलते हैं जेरास्कोफोबिया. वेल, जेरास्कोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स जेरास्को, जिसका मतलब होता है ग्रोइंग ओल्ड और गेटिंग इनटू ओल्ड एज, एंड फोबिया इज फियर. सो जेरास्कोफोबिया इज अ फियर ऑफ बीइंग ओल्ड और गेटिंग ओल्ड. टेक्निकल मीनिंग ऑफ जेरास्कोफोबिया है इरेशनल फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड और एजिंग, जिसके सिनोनिम्स है जेरांटोफोबिया. अगर मैं यूसेज की बात करूं, वेल, मेनी पीपल डू देयर स्किन सर्जरीज in order to look young just to control their gerascophobia. Gerascophobia is irrational fear of growing old or aging. देखिए इस वीडियो को, क्या दिखता है आपको
कि यहाँ एक पर्सन को बुलाया गया है स्टेज पे आके कुछ बोलने के लिए और वो डर रहा है कि वो पब्लिक स्पीकिंग कैसे करे, स्पीच कैसे दे। ऐसे लोग जिन्हें फियर होता है पब्लिक स्पीकिंग का, स्पीच देने का, स्टेज पे आके बोलने का, उन्हें बहुत प्यारा वर्ड है फोबिया इस रूट वर्ड से, और वो है ग्लोसोफोबिया। वेल, ग्लोसोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स ग्लोसो विच मीन्स टंग, स्पीच, वर्ड, एंड फोबिया विच मीन्स फियर ऑफ। सो फियर ऑफ वर्ड्स और स्पीच और योर स्पीकिंग इन पब्लिक इज ग्लोसोफोबिया। टेक्निकली ग्लोसोफोबिया का मतलब है इट्स एन इरेशनल फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इनफैक्ट जब भी आप कोई पब्लिक शो स्पीकिंग करने जाते हो तो बहुत से लोगों के हाथ ऐसे कोल्ड हो जाते हैं, किसी को स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है। वेल, बिकॉज दे आर इनटू द फेज ऑफ ग्लोसोफोबिया। वेल, ग्लोसोफोबिया कैन मेक यू स्वेट बिफोर योर पब्लिक स्पीच। People don't want to showcase their talents sheer because of their glossophobia. Glossophobia? Yes, it's an irrational fear of public speaking. देखिए इन वीडियोस को और इमेजेस को, क्या दिखता है मुझे कि इस वीडियो में जो टीचर डिक्टेट कर रहा है बट स्टूडेंट उसे लिख नहीं रहा। इस इमेज में क्लियरली दिख रहा है कि जो स्टूडेंट है वो उसका टेक्स्ट सही ढंग से बहुत गंदे तरीके से लिख रहा है। वेल, बहुत से लोगों को लिखने का डर होता है। डर, इसको इंग्लिश में बहुत प्यारा रूट वर्ड है फोबिया, और लिखने का डर इसे बहुत प्यारा वर्ड है ग्राफोफोबिया। वेल, ग्राफोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स ग्राफो विच मीन्स राइटिंग, एंड रूट वर्ड फोबिया मीन्स फियर ऑफ। सो फियर ऑफ राइटिंग इज ग्राफोफोबिया। टेक्निकली ग्राफोफोबिया का मतलब इट्स एन इरेशनल फियर और डिसलाइक ऑफ राइटिंग। मैं अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं स्क्रिप्टोफोबिया। इसके मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे ग्राफोफिला, somebody who is lover of writing। मैं अगर यूसेज की बात करूं, you cannot become an excellent writer if you are going through graphophobia feelings. As I have graphophobia, I am always short of my projects and assignments. Graphophobia? Yes, it's an irrational fear and dislike for writing. Well, क्या आपने गाना सुना है अनुपम खेर का? वो है लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां है बलाए, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां है बलाए। बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि गर्ल्स मीन्स प्रॉब्लम। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि उनके जहन में, उस मूवी पिक्चराइजेशन कैरेक्टर के जहन में ऐसा है कि उन्हें फियर है औरतों का, वुमेन का। सो इंग्लिश में फियर के लिए बहुत प्यारा रूट वर्ड है फोबिया, और वुमेन के लिए भी एक अच्छा रूट वर्ड है विच इज गाइनो। सो वर्ड बन जाता है गाइनोफोबिया। वेल, गाइनोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स गाइनो विच मीन्स वुमेन और फीमेल, एंड फोबिया इज फियर। सो फियर ऑफ वुमेन और फीमेल इज गाइनोफोबिया। टेक्निकली irrational fear and dislike of women is gynophobia। मैं अगर gynophobia के antonyms की बात करूं तो वो होंगे it's gynophila, somebody who's a lover of women। Well, after the painful and emotional breakup with my friend's girlfriend, he has developed gynophobia। Gynophobia leads to becoming male more misogynist। Gynophobia, irrational fear or dislike for women। आज भी मुझे याद है कि मेरे स्कूल डेज में, आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में हमारे बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट था जहां हमें रैट को डिसेक्शन करके ऐसे खोल के बताया था। और एक मरी हुई रैट को जब हमारे टीचर खोल रहे थे तो उसमें से थोड़ा सा ब्लड निकला, और मैं तब से ही आई वाज, मैं जो डेजीनेस आया और I have gone unconscious। जब मैं होश पे आया तो मुझे मेरे टीचर ने बताया कि मुझे डर था, वो जो खून देखा उस, और इस डर को, खून के डर को इंग्लिश में बहुत प्यारा वर्ड है, वो है हेमाटोफोबिया। वेल, हेमाटोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स हेमाटो विच मीन्स रिलेटेड टू ब्लड, एंड फोबिया इज फियर। सो हेमाटोफोबिया इज फियर रिलेटेड टू ब्लड। टेक्निकली हेमाटोफोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ ब्लड। मैं अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं
तो वो हो सकता है ब्लड फोबिया, हेमोफोबिया। अगर मैं इसके यूसेज की बात करूं, आई कैनॉट बी अ डॉक्टर और अ सर्जन बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम हेमाटोफोबिया। हेमाटोफोबिया हैज नेवर लेट मी हेल्प हु आर ब्लडिंग। हेमाटोफोबिया, वेल, इट्स इरेशनल फियर ऑफ ब्लड। वेल, जब भी लोग ट्रेन में, बसेस में ट्रैवल करते हैं, अपने सामान को इतने अच्छे से संभाल के लॉक करके रखते हैं कि कोई उसे चुरा ना ले जाए। क्यों? तो उन्हें डर होता है चोरी का। वेल, चोरी के डर को इंग्लिश रूट वर्ड फोबिया में बहुत प्यारा वर्ड है और वो है हर्पैक्सोफोबिया। वेल, हर्पैक्सोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स हर्पैक्सो विच मींस रॉबरी और रॉब, एंड फोबिया इज फियर। So fear of being robbed is herpexophobia. Technically, herpexophobia का मतलब है it's an irrational fear of being robbed and robbers. Rich people have lots of money. So many a times they design their lockers in such a safe manner so that they do not get robbed easily. The very reason they spend so much of money is because of herpexophobia. As my friend seriously suffer from herpexophobia, that's why he never travels with public transport. Herpexophobia? Yes, it's an irrational fear of being robbed and robbers. Well, इन वीडियोस को देखने के बाद मुझे क्या समझ में आता है कि यह एक घोस्ट है जिस पे सनलाइट गिरते ही वो जल जा रहा है, राइट? या इस इमेजेस में जैसे ही इस पे सनलाइट हो रहा है वो इरिटेट हो रहा है। वेल, ऐसे सिचुएशन में बहुत सी बार लोगों को फियर क्रिएट होता है सन का, सनलाइट का। इस फियर को, फोबिया इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है और वो है हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स हेलियो विच मींस सन और रिलेटेड टू सन एंड सनलाइट, एंड रूट वर्ड फोबिया विच मींस फियर ऑफ। सो फियर ऑफ सन और सनलाइट इज हेलियोफोबिया। टेक्निकली irrational fear of sun and sunlight is heliophobia. Well, people who are suffering from heliophobia feels anxiety and nauseous when they come out in sun. People who are suffering from heliophobia says that the major reason for their fear of sunlight and sun is that whenever they go into sun, they come across sunburns and rashes. Heliophobia, irrational fear of sun and sunlight. Well, root word है phobia, which means fear of. इसको मैं एक prefix जोड़ देता हूँ helmintho, which means parasitic worm. So word बन जाएगा helminthophobia. So fear of a parasitic worm is helminthophobia. Technically, it's an irrational fear of worms and parasites. बहुत से लोगों को ऐसे worms, parasites, इनसे बहुत डर होता है। You know, लोगों को bed bugs भी पसंद नहीं आता है। So they have a fear of bed bugs. So इसलिए उनके beds बहुत clean रहेंगे, systematic रखने की वो हर समय कोशिश करते हैं। क्यों? तो they are suffering from helminthophobia. Well, helminthophobia के synonyms हो सकते हैं soliciphobia, vermiphobia. इसके antonyms हो सकते हैं helminthophila, soliciphila, vermiphila. मैं अगर usage की बात करूं, helminthophobia hit my sister after she was badly infected by a worm. People use insecticides, wormicides, germicides in their gardens just because they are suffering from helminthophobia. Helminthophobia, irrational fear of worms and parasites. Well, root word है phobia, fear, और उसको एक मैं prefix जोड़ दूं, इस केस में हिप्पो, तो वर्ड बन जाएगा हिप्पोफोबिया। वेल, प्रीफिक्स हिप्पो का मतलब होता है हॉर्स एंड फोबिया का मतलब होता है फियर। सो इट्स फियर ऑफ हॉर्सेस इज हिप्पोफोबिया। टेक्निकली हिप्पोफोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ हॉर्सेस। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो वो है इक्विनोफोबिया। मैं इसके अगर एंटोनिम्स की बात करूं तो इट इज हिप्पोमेनिया। वेल, you cannot be a horse jockey in racing if you're caught up with hippophobia. Once I fell from the horse and that day onward I was under hippophobia.
हिप्पोफोबिया, इर्रेशनल फियर ऑफ हॉर्सेस। वेल, देखिए इन लोगों को, इन इमेजेस को, कौन दिखते हैं? यस, दे आर गे पीपल। और ऐसे लोगों को देखते ही बहुत से लोग डरते हैं। टिपिकली ये लोग, अगर आप रेलवे से जा रहे हो मुंबई के साइड में, तो पुणे के साइड में, बड़ी सिटीज में, तो वो रेलवे में आके आपसे चंदा लेते हैं। और बहुत से लोग डर के मारे उन्हें वो दे देते हैं, राइट? वो जो डर है गे लोगों का, उसे बहुत प्यारा वर्ड है होमोफोबिया। सो होमोफोबिया, ये वर्ड बनता है prefix homo, which means a gay man or a homosexual, and root word phobia, which means fear of. So fear of a gay person is homophobia. Technically, homophobia का मतलब है it's a irrational fear or dislike of gay people or homosexual people. I stopped going to one of my friend's house, which was my immaturity, because his elder brother was gay. I was under homophobic feelings. Homophobia, yes, irrational fear or dislike for gay people. Root word है phobia, which means fear of, और इसको मैं एक prefix जोड़ देता हूँ जो similar to है aqua के, water के, और वो है hydro. So word बन जाएगा hydrophobia, जहाँ prefix hydro का मतलब होता है water, aqua, and phobia का मतलब होता है fear. So fear of water is hydrophobia. Yes, technically, irrational fear of water is hydrophobia. बहुत से लोग हमने देखे हैं कि स्विमिंग टैंक में भी उतरने से डरते हैं। पानी 3 फीट का है, कमर से नीचे, तो भी उतरने से डरते हैं, because they are suffering from hydrophobia. Well, I am suffering from hydrophobia since I saw one of my friend got drowned into the sea. Hydrophobia? Yes, it's a irrational fear of water. क्या आपने ऐसा मूवी देखा है जिसमें हीरो विलन को बोलता है कि अगर इसने अपनी आंखें झपकी तो आप इसे बहुत मारना, तो विलन आंखें बंद ही नहीं होने देता, सोना ही नहीं चाहता। उसे फियर है कि वो सोएगा तो मार खाएगा। फियर ऑफ स्लीपिंग को फोबिया इस रूट से बहुत प्यारा वर्ड है, वो है हिप्नोफोबिया। वेल, हिप्नोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स hypno, which means related to sleep, and root word phobia, which means fear of. So hypnophobia is fear of sleeping. Technically, hypnophobia का मतलब है it's an irrational feeling of sleeping or falling asleep. इसके synonyms हो सकते हैं somniphobia, इसके antonyms हो सकते हैं hypnophila. Well, if you are suffering from hypnophobia, you are welcoming lot of diseases and irrational behavior in your personality. People have to take sleeping pills to overcome hypnophobia. Hypnophobia, well, irrational fear of sleeping or falling asleep. Well, देखिए इन images को, क्या दिखता है कि ये बंदा इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे जाके बहुत डर रहा है। एक ग्लास स्काईवे है और उस पे खड़े रह के नीचे जब हम देख रहे हैं हमें बहुत डीप दिख रहा है और उसके कारण बहुत फियर क्रिएट हो रहा है। हाइट का फियर होना, इसे फोबिया इस रूट वर्ड से बहुत सारे प्यारे वर्ड है। यहाँ पे जो वर्ड हम सीखना चाह रहे हैं वो है हिप्सोफोबिया। वेल, हिप्सोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स हिप्सो, विच मीन्स रिलेटेड टू हाइट और एलिवेशन, एंड फोबिया विच इज फियर ऑफ। So hypsophobia is a fear related to height or elevation. इसके synonyms हो सकते हैं acrophobia, hypsophobia, altophobia. Well, I wanted to do bungee jumping from bottom of my heart, but due to my suffering of hypsophobia, I cannot do it. Hypsophobia is irrational fear of height और एलिवेशन। वर्ड है आइट्रोफोबिया। आइट्रोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स आइट्रो, विच मीन्स रिलेटेड टू फिजिशियन और मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड रूट वर्ड फोबिया विच मीन्स फियर ऑफ। सो रूट वर्ड वाइज
आइट्रोफोबिया का मतलब है इट्स अ फियर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजिशियंस। टेक्निकली आइट्रोफोबिया का मतलब है इर्रेशनल फियर ऑफ डॉक्टर्स। इसके एंटोनिम्स की मैं अगर बात करूं तो वो है आइट्रोफिला। अगर मैं यूसेज की बात करूं, डॉक्टर्स आर गॉड, दे आर लाइफ सेवर्स, बट मेनी पीपल who are suffering from lactrophobia does not take proper diagnosis and get their medical health deteriorated big times as they are suffering from aitrophobia. People suffering from aitrophobia does not approach to doctors in their sufferings and they get themselves into a very bad time. Aitrophobia, well, irrational fear of doctor or medical treatment. Well, रूट वर्ड है फोबिया विच मीन्स फियर ऑफ, और इसको मैं प्रीफिक्स जोड़ देता हूं, इस केस में है वो है आयो, सो वर्ड बन जाएगा आयोफोबिया। आयोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स आयो विच मीन्स रिलेटेड टू पॉइजन एंड फोबिया इज फियर ऑफ, सो रूट वर्ड वाइज आयोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ पॉइजन। टेक्निकली आयोफोबिया का मतलब है इट्स अ इरेशनल फियर ऑफ पॉइजन और बीइंग पॉइजन्ड। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं टॉक्सीफोबिया, टॉक्सिकोफोबिया। वेल, आयोफोबिया made my life very, very doubting, miserable. As whenever I go for outside eating, I doubt on everyone. Ayophobia? Yes, it's an irrational fear of poison or being poisoned. Well, root word है phobia, which means fear of. और इसको मैं एक प्रीफिक्स जोड़ देता हूं, वो है केरानो, सो वर्ड बन जाएगा केरानोफोबिया। केरानोफोबिया में जो प्रीफिक्स यूज हुआ है वो केरानो है, जिसका मतलब है थंडर, थंडरबोल्ट, लाइटनिंग, और रूट वर्ड फोबिया का मतलब है फियर ऑफ। सो फियर ऑफ थंडरबोल्ट, फियर ऑफ थंडर, फियर ऑफ लाइटनिंग इज केरानोफोबिया। इसके मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं एस्ट्राफोबिया, टोनिट्रोफोबिया, एस्ट्रापोफोबिया, ब्रोंटोफोबिया। मैं इसके अगर एंटोनिम्स की बात करूं तो केरानोफिला, I usually do not go out in rainy season because I suffer from keranophobia. As mostly in rainy seasons there are thunderstorms, thunderbolts and lightning occurs. Keranophobia is irrational fear of thunder or lightning. Root word है phobia which means fear of, और इसको मैं एक प्रीफिक्स जोड़ देता हूं, और इस केस में वो है klepto which means to steal, to rob. तो वर्ड बन जाएगा क्लेप्टोफोबिया विच मीन्स फियर ऑफ रॉबिंग और बीइंग रॉब्ड। टेक्निकली क्लेप्टोफोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ थीव्स और बीइंग थेफ्ट। क्लेप्टोफोबिया का एंटोनिम हो सकता है क्लेप्टोमेनिया, somebody who has a madness for stealing. After the robbery in our office, I was looking towards everyone with suspicion. I was suffering from kleptophobia. Kleptophobia? Well, irrational fear of thieves or being theft. बहुत से लोगों को स्पीकिंग का डर होता है, तुम उन्हें खड़ा कर दो स्टेज पे, वो वापस आ जाए, बोलेंगे मैं नहीं, तू जा, चिड़चिड़े हो जाए। Well, fear of speaking or fear of talking is basically lalophobia. Lalophobia ये वर्ड बनता है prefix lalo, which means speech, and root word phobia which means fear. So lalophobia means fear of speech. Yes, technically lalophobia का मतलब है irrational fear of speaking. Because of my lalophobia, nowadays I am fumbling a lot while speaking. Lalophobia is irrational fear of speaking. Well, कभी आपने नोटिस किया है कि बहुत सी बार हमें अंधेरे से, डार्क प्लेसेस से बहुत डर लगता है। इनफैक्ट बहुत से लोग तो दिन भर अपने घर के लाइट चालू रखते हैं, रात को शाम पड़ी तो सारे रात भर तक लाइट चालू रखते हैं। वेल, उन्हें डार्क प्लेसेस का डर है। डर के लिए इंग्लिश में एक रूट वर्ड है फोबिया, और डार्क प्लेसेस का डर इसके लिए इंग्लिश में बहुत प्यारा वर्ड है, और वो वर्ड है लाइगोफोबिया। वेल, लाइगोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स लाइगो विच मीन्स डार्कनेस एंड रूट वर्ड phobia which means fear of.
सो लाइगोफोबिया ये होगा फियर ऑफ डार्कनेस। टेक्निकली लाइगोफोबिया का मतलब है इरैशनल फियर ऑफ डार्क प्लेसेस। इसके मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होते हैं अचुलोफोबिया, मिक्टोफोबिया, नॉक्टिफोबिया। वेल अगर मैं यूसेज की बात करूं, माय हस्बैंड ऑलवेज कीप समवन बाय हिज साइड एट द नाइट बिकॉज ही हैज लाइगोफोबिया। कुछ लेडीज लोगों को ना बहुत डर होता है कि जो पेन्स बेबी होते समय होते हैं ना, तो पेन उन्हें सहन नहीं करना है, उस पेन का उन्हें डर होता है। उस डर को फोबिया इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड, और वो वर्ड है मेसियोफोबिया। मेसियोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स मेसियो विच मीन्स चाइल्ड बर्थ एंड फोबिया विच मीन्स फियर। मेसियोफोबिया का रूट वर्ड वाइज मतलब है फियर ऑफ गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। टेक्निकली मेसियोफोबिया का मतलब है इरैशनल फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो वो है पार्चुरीफोबिया, टोकोफोबिया। मैं अगर इसके यूसेज की बात करूं, मेसियोफोबिया is stopping me from experiencing motherhood and the joy within the same. Yes, मेसियोफोबिया का मतलब है irrational fear of childbirth. Let's see all these words in detail. When prefix dipso is associated with root word phobia, then the word becomes dipsophobia and its meaning is irrational fear of drinking or drunkenness. When prefix dora is associated with root word phobia, then the word becomes doraphobia and its meaning is irrational fear of touching the skin or fur of an animal. When prefix dromo is associated with root word phobia, then the word becomes dromophobia and its meaning is irrational fear of streets or crossing streets. When prefix emeto is associated with root word phobia, then the word becomes emetophobia and its meaning is irrational fear of vomiting. When prefix entomo is associated with root word phobia, then the word becomes entomophobia and its meaning is irrational fear of insects. When prefix iraxio is associated with root word phobia, then the word becomes iraxiophobia and its meaning is irrational fear of work. When prefix iremo is associated with root word phobia, then the word becomes eremophobia and its meaning is irrational fear of being in isolation. When prefix erythro is associated with root word phobia, then the word becomes erythrophobia and its meaning is irrational fear of blushing or fear of being in redness. When prefix galeo is associated with root word phobia, then the word becomes galeophobia and its meaning is irrational fear of sharks or big fishes. When prefix girasco is associated with root word phobia, then the word becomes girascophobia and its meaning is irrational fear of growing old or aging. When prefix glosso is associated with root word phobia, then the word becomes glossophobia and its meaning is irrational fear of public speaking. When prefix grapho is associated with root word phobia, then the word becomes graphophobia and its meaning is irrational fear or dislike or writing. When prefix gyno is associated with root word phobia, then the word becomes gynophobia and its meaning is irrational fear or dislike of women. When prefix hemeto is associated with root word phobia, then the word becomes hematophobia and its meaning is irrational fear of blood. When prefix harpaxo is associated with root word phobia, then the word becomes harpaxophobia and its meaning is irrational fear of being robbed and robbery. When prefix helio is associated with root word phobia, then the word becomes heliophobia and its meaning is irrational fear of sun or sunlight. When prefix helmintho is associated with root word phobia, then the word becomes helminthophobia and its meaning is irrational fear of worms and parasites. When prefix hippo is associated with root word phobia, then the word becomes hippophobia and its meaning is irrational fear of horses.
When prefix homo is associated with root word phobia, then the word becomes homophobia and its meaning is irrational fear or dislike for gay or homosexual people. When prefix hydro is associated with root word phobia, then the word becomes hydrophobia and its meaning is irrational fear of water. When prefix hypno is associated with root word phobia, then the word becomes hypnophobia and its meaning is irrational fear of sleeping or falling asleep. When prefix hypso is associated with root word phobia, then the word becomes hypsophobia and its meaning is irrational fear of height or elevation. When prefix iatro is associated with root word phobia, then the word becomes iatrophobia and its meaning is irrational fear of doctors. When prefix io is associated with root word phobia, then the word becomes iophobia and its meaning is irrational fear of poisons or poisoning. When prefix kerono is associated with root word phobia, then the word becomes keronophobia and its meaning is irrational fear of thunderbolt, thunder or lightning. When prefix klepto is associated with root word phobia, then the word becomes kleptophobia and its meaning is irrational fear of thieves or being theft. When prefix lelo is associated with root word phobia, then the word becomes lalophobia and its meaning is irrational fear of speaking. When prefix ligo is associated with root word phobia, then the word becomes ligophobia and its meaning is irrational fear of dark places. When prefix meusio is associated with root word phobia, then the word becomes meusiophobia and its meaning is irrational fear of childbirth.